बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं टिक्का खान सानी, आपका दोस्त, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो कभी मैंने तो इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं देखा। ऐसी लड़ाई कभी मैंने नहीं देखी। हमने तमाम इजलास कवर किए, हर हुकूमतों के इजलास कवर किए, लेकिन किताबें चलते नहीं देखी। कभी इस ऐवान में, बड़े ऐवान में, चूँकि कौमी असम्बली का ऐवान है, इसके अंदर हमने कभी गालम गलोच इस नौयत की नहीं देखी। हमने कभी जख्मी नहीं देखे, हमने कभी हिसार बनाए सार्जेंट एंड आर्म्ड कम पड़ते नहीं देखे कि सेनेट से बुलवाने पड़े। कम पड़ गए, वो भी जख्मी हो गए। हमने एक दूसरे के ऊपर कम से कम घंटा 2 घंटा नारेबाजी और गालियां और इसके साथ साथ जख्मी होना लोगों का। आज जब अपोजिशन लीडर की तकरीर हो रही थी तो उस दौरान एहतजाज शुरू हुआ और दोनों बेंचों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ऐसे नारे, और उसके बाद फिर हंगामा राई ऐसी हुई कि किताबें चली और जख्मी हुए। मैं आप बात करता हूँ अरकाने असम्बली से, जिन्होंने खुद ये मुशाहिदा किया, और ऐसे सहाफ़ियों से जो इजलास को तो कवर करते आ रहे हैं, लेकिन कभी सूबाई असम्बली में ऐसा वाक़या हुआ होगा, लेकिन इस ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली के इस ऐवान के अंदर ऐसे वाक़यात कभी मैंने नहीं देखे। आज मैं आपसे मुलाकात भी करवाता हूँ और कुछ मुनाज़र एक्सक्लूसिव आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ देखिए। अस्सलामुअलैकुम, ये देखें मेरा हाथ जख्मी हुआ, हमारी बहुत सी लेडीज मेंबरान जख्मी हुई। ये गुंडा इस वक्त मैडम सीरी मदारी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप रोक रहे थे किसी को, कोई गालियां दे रहे थे दीवान के अंदर? PMLN वाले गालियां दे रहे थे, हमने कहा था गालियां मत दो। इनका रवैया देखें, वजीरों का रवैया देखें, स्पीकर का रवैया देखें, शर्म की बात है। बुनियादी वजह क्या थी सर? बुनियादी वजह क्या थी? लीडर तो अपोजिशन तकरीर कर रहे हैं, 1.5 साल उसको जेल में रखे हैं, अब बात भी नहीं सुन सकते। बात सुनने की हिम्मत नहीं है। ये कुर्सियाँ चलना और किताबें चलना, ये दुनिया भर के ऐवानों में होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी अनहोनी भी बात नहीं थी। तो मैं उसको डिफेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि जिस किस्म का माहौल हुआ है, और जब 18 अगस्त या 17 अगस्त 2018 से जब ये माहौल पैदा कर दिया गया और ये अपोजिशन ने उस दिन शुरू किया, तो फिर ये नहीं तवक्को हो सकती थी कि जी ये नहीं है कि आप हमारे उसमें अकीदे में नहीं इस तरह के हमें आप लगा दें तो हम दूसरी रुखसार भी आगे कर देंगे। या सादिक साहब कि आज ये क्यों हुआ सारा कुछ? मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, और मुझे मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर अफसोस हुआ। और हुकूमत के पास अगर बजट अच्छा होता ना तो वो घबराते ना लोगों की तकरीरें सुनने से, लीडर तो अपोजिशन की बाकी मेंबरान की, क्योंकि बजट में है ही कुछ नहीं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजट की तकरीर ना हो। और जब जिन्होंने बजट पास कराना है वो वज़रा अगर इस तरह की बात करते हैं और वो आके डिसरप्ट करते हैं, तो खुद सोच लें कि वो अभी तक अपोजिशन के मोड से बाहर नहीं निकले। हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ये बात समझनी चाहिए कि हमसे तवक्को ये है इस मुल्क के लोगों की कि हम यहाँ ऐवान में, खास सूबाई असम्बलियाँ हों, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, हम लेजिस्लेटर बने, एजिटेटर ना बने। इस कदर ज़्यादा हंगामा राई नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरियत में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय होता है और एक दूसरे को बूट भी किया जाता है, शोर भी मचाया जाता है, बट इट वाज अ लिटिल टू मच। तो इसमें दोनों तरफ से इसको अवॉइड करना चाहिए, और यकीनन अपोजिशन ने कोई ऐसी कोई ओवर डूइंग की होगी जिससे फिर मजबूरन हमारे PTI वालों ने या गवर्नमेंट साइड वालों ने रिएक्ट किया होगा। और जिस तरह का आज मुजाहरा किया गया है, सच्ची बात है कि मैं समझता हूँ कि इससे शर्मनाक मुजाहरा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। कि इस पर क्या मजम्मत की जाए कम है, अफसोस किया जाए, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम पार्लियामेंटेरियंस क्या कहलाने के लायक हैं। इतनी मोटी मोटी बुक्स, जो बड़ी हैवी बुक्स है, वो हमारे MNX के ऊपर भेजे तो बहुत बुरा हुआ। मतलब ये अच्छा नहीं है
लेकिन जिस तरह का माहौल वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि PTI की हुकूमत हो और वो डिलीवर करे। इस वक्त इस दफ़ा हमने जो बजट अवाम के चॉइस के मुताबिक हमने जो बजट पेश किया, तो उसको यही फिक्र थी कि ये क्यों इतना अच्छा बजट इन्होंने पेश किया, इसलिए ये इतना बड़ा हंगामा किया। इस वक्त PRA के साबिक सदर behzad सलीमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पार्लियामेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कई हुकूमतों को कवर कर चुके हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ईवान की कार्रवाई सारी इन्होंने खुद मुशाहिदा किया, खुद रिपोर्ट किया। इनसे हम बात करते हैं कि आज मामला हुआ क्या और हंगामा राई का सबब क्या था। behzad साहब अस्सलाम वालेकुम। behzad साहब क्या देखा आपने आज? देखिए टिक्का खान सानी साहब, ये तो हमेशा होता रहा है कि माजी में भी कि जब इस तरह के मौके होते हैं अपोजिशन का एहतजाज होता है। हम देखें अगर तो हर अदवार में अपोजिशन की जानब से बजट को अवाम दुश्मन बजट कहा जाता है और हुकूमत की जानब से अवाम दोस्त बजट कहा जाता है। लेकिन यहाँ अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमने आज कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर जो मंजर देखे हैं वो इंतहाई अफसरदा करने वाले हैं, क्योंकि यकीनन इसका जो असर है पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत पर भी पड़ता है और वो लोग जो जमहूरियत के हामी हैं, जब वो ये वाले मंजर देखते हैं तो फिर वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या ये वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो हमने मुंतखब करके भेजे, और इस तरह जो है वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर बजट में ये अवाम के लिए तमाम जद्दोजहद हो रही होती और ये सारी जो स्ट्रगल है हुकूमत की भी और अपोजिशन की अवाम को रिलीफ देने के लिए होती तो यकीनन खुशगवार होती। और हमने देखा कि जिस तरह वहशियाना अंदाज में अरकान और वज़रा एक दूसरे की तरफ जो है वो बजट की किताबें उठाकर फेंक रहे हैं, वो एक दूसरे के मुंह पर लग रही हैं। मैं ये कहूँगा कि मुशर्रफ दौर में भी इस तरह के मनाजर हमने नहीं देखे कि तमाम जो जितने भी जो सिक्योरिटी का अमला है, सार्जेंट एट आर्म्स समेत, उन सब को एक दीवार बना के खड़ा होना पड़ा हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान, और वो मुसलसल जो किताबें फेंकी जा रही थी दोनों तरफ से वो उनको लगी भी, और एक जो साहब हैं वो जो सिक्योरिटी के हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जब नफरी कम पड़ गई टिक्का खान सानी साहब, तो उस वक़्त स्पीकर के कहने पर सेनेट का जो सिक्योरिटी का अमला है वो भी कौमी असम्बली के ऐवान में बुला दिया गया। कौमी असम्बली का ऐवान का जो अपना स्टाफ है जब कम पड़ गया तो फिर सेनेट का स्टाफ मंगवाया गया। आज का जो मंजर है ये आगे कशीदगी को मज़ीद जो है वो इसमें इजाफा हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अरकान को चेक करके अंदर भेजना पड़ेगा इनको कि खुदा न खास्ता आज तो ये किताबों से लड़ रहे हैं, कल को अगर कोई रुकन किसी भी हवाले से कोई ऐसी चीज़ ले आए जो दूसरे को जर्द पहुंचा सके और किसी को ज़ख्मी कर सके, तो इस हवाले से भी अब केयरफुल होना पड़ेगा। और सीनियर जर्नलिस्ट तारिक अजीज मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक अजीज चश्मदीद गवाह, इनसे पूछते हैं। तारिक साहब, प्रेस गैलरी से आपको क्या नजर आया आज? हंगामा राय क्यों हुई, पहल किसकी थी, गलती किसकी थी और मामला क्या था? टिक्का खान साहब, जैसे आपने कहा कि हमने 2002 की असम्बली की देखी, 2008 की देखी, 2013 की देखी, ये चौथी असम्बली है। आप और हम सब देखते हैं, कवर करते हैं चौथी असम्बली, ऐसा हंगामा बदतरीन नहीं हुआ। अब गलती किसकी है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये तो स्पीकर साहब या उनके पास फुटेज होगी, फैसला होगा। मैं जो लड़ाई स्टार्ट हुई है वली नवाज अमान और चौधरी इफ्तिखार से PMN के हैं, इनकी तरफ से हुई है। अब वो अली मान साहब में मेरी बात हुई है तो अली मान साहब ने ये कहा कि वो इफ्तिखार नज़ीर साहब ने मुझे गालियाँ दी थी, जवाबी तौर पर मैंने किताब फेंकी है, तो उनको नहीं लगी तो वो किसी और को लगी, तो फिर उन्होंने वापस ये किताबों का या फाइलों का जो एक दूसरे पर फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये अली नवाज अमान और चौधरी इफ्तिखार नज़ीर PMN के हैं, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब ये किसने पहल की? पहल किताब फेंकने की पहल अली ने की है, अली वो कह रहे हैं कि मैंने की है, और मैं इस रवैये पे पशेमान भी हूँ, मेरी उनसे बात हुई है। लेकिन वो कहें कि पहले उधर से गाली आई थी पोजिशन से, तो उसके जवाब में मैंने किताब फेंकी है। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अभी क्या आपने देखा? अभी शहबाज लीडर ऑफ अपोजिशन की हमेशा एक ट्रेडिशन है, पार्लियामेंट की जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन वो डिबेट का आगाज़ करते हैं, और कल से अपोजिशन लीडर जो है स्पीच अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनको स्पीच नहीं करनी दी गई। लामहला अपोजिशन जो है वो अपोजिशन कहती है कि ठीक है आप अपना हंगामा करें, हमें स्पीच करने दें। अब स्पीच के दौरान उनको बार बार होकर किया, नारेबाजी जैसे दोनों तरफ से लगाए, और ये मतलब बड़ा अफसोसनाक है कि ये पहली दफ़ा हमेशा एहतजाज होता है, लेकिन ज़ाती हमले ख़ानदान के ख़वातीन के एक दूसरे की ख़वातीन के ऊपर चोर के और उसके नारेबाजी, ये बड़ा अफसोसनाक है। दोनों तरफ से कोई लचक नहीं है, दोनों अपने अपने मौक़े पर डटे हुए हैं। एक्चुअल लड़ाई झगड़ा जो शुरू हुआ है, रात को स्पीकर साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लिख के दें, एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया था
इस ज़ाब्ता अखलाक को गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है दोनों फॉलो करेंगे ना, उसमें वो ये था कि अपोजिशन जो है प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली को भी कोई बात नहीं करेगी, कोई नाजेबा बात भी की जाएगी। अपोजिशन ने ये लिख कर देने को तैयार नहीं है, तब से मामला ख़राब होने के, हम कोई लिख के कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन उन्होंने ये भी फैसला अपोजिशन ने किया हुआ है कि अगर लीडर ऑफ स्पीच नहीं होगी तो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में आएंगे स्पीच के लिए तो बिल्कुल इससे बदतर हंगामा पीएमएल करेगी। जी, ये बात हुई है कि अब हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है और ऐवान के अंदर अब एक दूसरे को नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं तकरीर करने दी जाएगी। हुकूमती पार्टी के जो लोग हैं उनके भी जज्बात हैं, फिर आपने मुसलसल कई इजलासों में जिस तरह अपोजिशन करती रही है तो वो भी कोई काबिल तहसीन नहीं है, लेकिन आज के वाक़यात जो हैं वो थोड़े ओवर हुए हैं तो ये भी कोई काबिल तहसीन नहीं है, हम नहीं समझते कि ऐसी अच्छी बात हुई। लेकिन चाहिए चूँकि अपोजिशन ने किरदार अदा किया अपना मनफी, जिसकी वजह से आज रिएक्शन हुआ। नाज़रीन, मैंने अपनी राय नहीं दी, राय आपने जानी अरकान असम्बली की, राय आपने जानी सहाफ़ियों की। कसूर किसका है आपको भी पता है, कसूरवार कौन है, जख्मी कौन हुए, क्या ऐवान में अब आइंदा ऐसा चलेगा, ऐसे ऐवान चलते हैं? मेरा तो ख्याल है कि अब हंगामा आराई और कशीदगी बढ़ेगी और इस तरह ऐवान का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज क्या कहते हैं कि तौहीन हुई पार्लियामेंट की और तौहीन हुई जमहूरियत की। टिका खानसानी को इजाज़त, अल्लाह के बाद।